नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। रजिस्ट्रेशन ओपन, 50% डिस्काउंट ऑन एडमिशन। विंडोज आईएनसी रोडवेज आजमगढ़। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें वेदांता हॉस्पिटल, लक्षरामपुर, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि महिलाएं शक्तिशाली होने के बावजूद अबला और आसक्त होने की हीन भावना से ग्रसित होने के बजाय अपनी शक्ति को पहचानें तथा सकारात्मक कार्यों के प्रति समाज को जागरूक करें। वह मंगलवार को मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित मंडल स्तरीय लिंग संवेदीकरण कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षण संस्थाओं में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता के फाइनल राउंड हेतु शिवली नेशनल कॉलेज, सेंट जेवियर कॉलेज, गांधी पीजी कॉलेज माल्टारी, सर्वोदय पब्लिक स्कूल से चयनित हुए कुल 12 छात्राओं की वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, समाज में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और उनके निदान, महिला सुरक्षा, सामाजिक संरचना में महिलाओं की भूमिका आदि विषयों पर संवाद किया गया। उक्त प्रतियोगिता में सर्वोदय पब्लिक स्कूल की अनन्या मिश्रा को प्रथम तथा सेंट जेवियर स्कूल की नैन्सी निषाद को द्वितीय स्थान मिला, जबकि 3 प्रतिभागियों शिवली नेशनल कॉलेज की राशिका अख्तर व सदफ शाहीन एवं गांधी पीजी कॉलेज मालतारी की अंतिमा मौर्य को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत करने के साथ ही अन्य प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि जिस प्रकार से सती जैसी कुप्रथा को समाप्त कर दिया गया, उसी प्रकार से भ्रूण हत्या को भी आपसी सूझबूझ, जन जागरूकता, शिक्षा, सामंजस्य से भ्रूण हत्या को समाप्त किया जाना है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लिंग परीक्षण करते हैं और कराते हैं, जो कानून अपराध है। उन्होंने उपस्थित छात्राओं, अध्यापिकाओं, अधिकारियों आदि से कहा कि यदि कहीं भी लिंग परीक्षण किए जाने की आप लोगों को जानकारी मिले तो तुरंत संज्ञान में लाएं। पूरी गोपनीयता बनाए रखते हुए संबंधित के विरुद्ध सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आज भ्रूण हत्या को लेके एक जागरूकता अभियान जो चल रहा था, उसके तहत सभी कॉलेजों में डिबेट्स वगैरह कराए गए हैं। उसका आज यहाँ पे जो भी चयनित हुए थे, छात्राएं चयनित हुई थी जिन्होंने अच्छा वहाँ पे प्रदर्शन किया था, आज सब बच्चियों ने यहाँ पे अपने अपने विचार रखे और एक जागरूकता इसके अगेंस्ट, भ्रूण हत्या एक बहुत ही हमारे एक तरह से अभिशाप है हमारे लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक जागरूकता अभियान है, उसका एक यहाँ पे आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है मंडल स्तर पर। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और सभी से ये अपील भी करता हूँ कि जागरूक रहें और अगर कहीं भी ऐसा कोई प्रकरण सामने आता है तो सूचना उसकी जरूर दें, उसको गोपनीय रखा जाएगा सूचना को, और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाहन चोर और लुटेरों के खिलाफ आजमगढ़ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में पवई थाना पुलिस ने चोरी की 3 बाइक के साथ 2 अंतर जनपदीय चोर व लुटेरों को गिरफ्तार किया। वहीं सरायमीर थाना पुलिस ने भी चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पवई थाना पुलिस ने शातिर चोर धर्मेंद्र कुमार मौर्य निवासी बहाउद्दीनपुर थाना पवई व रामनयन मौर्य निवासी ग्राम बहाउद्दीनपुर थाना पवई को गिरफ्तार कर इनके पास से 3 बाइक, 1 तमंचा व कारतूस बरामद किया। वहीं सरायमीर पुलिस ने सत्यवान गौतम उर्फ पिंटू निवासी पवई लाडपुर थाना सरायमीर और अमरजीत उर्फ गुलाब यादव निवासी खानिकाह थाना सरायमीर को गिरफ्तार कर इनके पास से 3 बाइक, 1 तमंचा व 2 मोबाइल सेट बरामद किया है। इसके साथ ही 1740 रुपये नकद भी मिला है। क्षेत्र में 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और शातिर चोर इसमें गिरफ्तार हुए हैं। ये बहुत ही शातिर चोर हैं, पहले भी ये बंद हो चुके हैं और इनकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री पहले से भी है। तीनों की तीनों मोटरसाइकिलें जो मुकदमे लिखे हैं उससे कनेक्ट हो गई हैं और इनका कहना ये है कि ये उसकी नंबर प्लेट लगा के बदल के फिर उन्हें बेचा करते थे और फिर कागज़ इनके बनवाया करते थे। तो उसमें आगे अभी तफ्तीश चल रही है और जो लोग इस तरह का कार्य इनके सहयोग करते थे उन्हें
अभी गिरफ्तार किया जाएगा। सर आजमगढ़ पुलिस लगातार में भी 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और 2 अभियुक्त वहाँ गिरफ्तार हुए हैं। ये इन अभियुक्तों का, दोनों अभियुक्तों का भी लंबा रिकॉर्ड है, पहले भी ये चोरी में बंद हो चुके हैं, गैंगस्टर एक्ट में भी ये जेल जा चुके हैं। तो 3 मोटरसाइकिलें बरामद हुई, 2 जब मौके पकड़े गए तब और 1 इनके घर से बरामद हुई। इनके द्वारा भी यही बताया गया है कि ये जौनपुर मोटरसाइकिल ले जाकर बेचा करते थे और यहाँ से चोरी करते जौनपुर बेचा करते थे। इस तरह ये अच्छा कार्य हुआ है और निश्चित रूप से इन चोरों के जाने से मोटरसाइकिल चोरी घटनाओं पर फर्क पड़ेगा। सर ये पवई और सराय में क्या इनका लिंकअप था या ये अलग अलग? देखिए दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, इनका कोई लिंकअप नहीं था, लेकिन इसे अभी आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ और साथी इनके आए हैं जो अभी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी पकड़ धकड़ जारी है। जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के आजमगढ़ लखनऊ मुख्य मार्ग पर स्थित बनगांव बाजार के समीप मंगलवार की सुबह ट्रक व डीसीएम में आमने सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में डीसीएम चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डीसीएम का खलासी व ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सुल्तानपुर जिले के क्लूनी कला थाना क्षेत्र के ताहिरपुर गांव निवासी व डीसीएम चालक प्रेम यादव सुल्तानपुर से अपने डीसीएम पर संतरा लादकर निजामाबाद मंडी आ रहा था। वह मंगलवार की सुबह लगभग 6 बजे बनगांव के समीप पहुंचा था। उसी दौरान सामने से आ रहे मोरंग बालू लदा ट्रक में टक्कर हो गई। दुर्घटना में डीसीएम चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में डीसीएम के खलासी व ट्रक चालक घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल भेजा है। मृत चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। देखिए एक ट्रक और एक डीसीएम में आपस में टक्कर हुई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की डेथ भी संज्ञान में आया है। इसमें उसमें संतरा लगा हुआ था गाड़ी में और कुछ संतरा बिखर भी गया था एक्सीडेंट के बाद, उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। बीते 21 फरवरी को बुढ़नपुर तहसील के विभिन्न गांवों के किसानों की जमीन बिना मुआवजा दिए जेसीबी व ट्रैक्टर लगाकर जोतवा दिया गया था, जिसके विरोध में निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव कल अतरौलिया पहुंचे और एसडीएम बुढ़नपुर से बात किया। और आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी आजमगढ़ से मिलकर हो रहे दमन व अत्याचार के संबंध में वार्ता किया और न्याय दिलाने की मांग किया। ज्ञापन में मांग किया गया कि किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा अखिलेश यादव की पूर्व सरकार में दिए गए मुआवजा के आधार पर दिया जाए। प्रशासन द्वारा शांतिपूर्वक बात करने के लिए गए किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज में दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसानों को खाद्यान्न व पशुओं को चारे की व्यवस्था कराई जाए। वर्तमान महासचिव हरप्रसाद दुबे, अजय सिंह, शिवप्रसाद, सकलू यादव, नरेंद्र कुमार, अशोक प्रेमा यादव, द्रौपदी पांडे, किरण श्रीवास्तव, राजेश यादव आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बुढ़नपुर कस्बे में एक मोटर पार्ट्स की दुकान में मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बता दें कि चिड़ी सरैया गांव निवासी रामफेर निषाद पुत्र रामनयन निषाद पिछले 10 वर्षों से बाजार में किराए का मकान लेकर मोटर पार्ट्स की दुकान करते हैं। शाम के वक्त अपनी दुकान में मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाए हुए थे। उसी दौरान घर से किसी का फोन आने पर जल्दबाजी में अगरबत्ती को बुझाना भूल गए। बीती शाम करीब 7 बजे दुकान से धुआं उठता देख लोगों ने समझ लिया कि दुकान में आग लग गई है। फिर क्या था, आग पर काबू पाने के लिए सिलसिला शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने इसके बाबत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती तब तक आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया था। दुकान जलकर राख हो गई। दुकान मालिक के मुताबिक 40,000 नगद सहित करीब 5 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें मोटर पार्ट्स के अलावा मोबिल ऑयल शामिल था। जो जैसा चल रहा था उसे चलने दिया जा रहा था। उपभोक्ता भी मस्त थे और विद्युत विभाग भी 4 सालों से निद्रा में सोया हुआ था। शासन के दबाव के बाद हरकत में आए सोए विभाग ने जब निजामाबाद तहसील के गांव मेडी में छापेमारी की तो पता चला कि 4 साल से ग्रामीण विद्युत का उपभोग कर रहे हैं और विभाग के पास एक आना भी नहीं आया। जय प्रवीण कुमार ने मेडी के हरिजन बस्ती के गांव के ग्रामीणों के विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करा दिए और 4 साल के बकाये की बिल उनके हाथों में थमा दी। 22 से 25,000 विद्युत बिल आने व कनेक्शन कट जाने के बाद परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को जिलाधिकारी से गुहार लगाई। बताया कि उन्हें जानकारी नहीं थी और कनेक्शन कर दिया गया था। उन्हें न कोई सूचना दी गई और न ही कभी कोई बिल ही भेजी गई। लिहाजा अब तक के बकाये को माफ़ कर दिया जाए और ग्रामीणों के कनेक्शन पुनः जुड़वा दिए जाएं।
ग्रामीणों ने कहा कि वर्तमान में अब जो बिल आया करेगी उसके भुगतान के लिए वे तैयार हैं। गांव की जनता है, बिल आज 4 साल हो गया लाइट लगाए हुए, तब से न तो हम लोगों को एक नोटिस जारी हुई और न तो जो कोई सूचना मिली कि हम लोगों को बिल जमा करना है। जेई साहब 19 तारीख में आए हैं, टंडम जो है आके घर में घुस के जो है कि सबका तार काटे, टिल्लू तोड़ दिए जो है। 2 लड़के उनके साथ और थे, गाली गलौज किए लोग जो है। तो उनको बताना चाहिए था कि हमको बिल जमा करना है, नहीं तो हम लोग पहले से नोटिस जमा करवानी चाहिए थी। नोटिस कितने दिनों से बिल बाकी थी? किस आप बता रहे हैं 4 साल से। अब बताइए 22,000 25,000 बिल बता रहे हैं जी। कहाँ से गए? हम लोग जानकारी नहीं थी, कनेक्शन हो गया है तो हम लोगों को बिल माफ़ की जाए। आपसे जो बिल लगेगी उसके देने के लिए हम लोग तैयार जी। मीटर लगा, लेकिन उनको कभी ये नहीं बताया, हम लोग कोई रसीद नहीं दिए थे कि हम लोग जानकारी हो कि हम लोग बिल जमा करना। अब 4 साल के इकट्ठा बिल कहाँ से हम लोग देंगे गांव? कितने सालों से लगा? मीटर 3 साल से लगाए हैं लोग जी, लेकिन कभी कोई नोटिस ना कोई रसीद नहीं दिए लोग कि बिल। ने कोशिश नहीं की जानने की मीटर नहीं, हम लोग कई बार पूछने की कोशिश की तो लोग कहे कि अभी कनेक्शन नहीं पूर्ण होगा। सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ से अब तक वंचित ग्रामीणों ने मंगलवार को जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए सरकारी सुविधाओं से ग्रामीणों को आच्छादित किए जाने की मांग की। मामला सगड़ी तहसील के गांव चेवता का है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार गरीबों व ग्रामीणों के उत्थान व विकास के लिए तमाम योजनाएं संचालित कर रही है। बावजूद इसके दशकों से चेवता ग्रामवासी आज तक विकास की मुख्य धारा से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। गांव के ग्रामीण आज तक आवास, नल, चक्रोट, बिजली सहित तमाम अन्य बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। हमारे घर में आवास नहीं मिलता है, न लाइन का नलका है, न चक्रोट है, न हमारा घर है। हम लोग क्या करें? प्रधान कोई कहता नहीं है, नहीं आते जाते हैं, न हाल पता लेते हैं क्या बड़ा क्या बिगड़ा, कोई हाल पता नहीं लेते प्रधान। जब मोदी सुविधा दी हमारे गांव में कुछ नहीं प्रधान दिए हैं, न सेक्रेटरी दिए हैं। जो देते हैं तो हमारे घर में पता नहीं चलता कि आता है क्या जाता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। प्रधान ने कभी ये सब लोग हमारे गाँव के हैं, सैकड़ों आदमी हैं। आवास मिल जाए, चक्रोट मिल जाए, नलका मिल जाए, घर घर कुछ सुविधा मिल जाए हम लोगों की। हम लोग यही चाहते हैं। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।